नमस्कार जनते में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम का एक डीएनए है। तो चलिए हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार यश गोयल साहब हैं, संघ समर्थक तनिया गडकरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और मुस्लिम नेता सैयद असगर अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं जो जयपुर मंसूरी समाज की पंचायत के नायब काजी हैं। सभी का स्वागत है। मैं काजी साहब आपके पास आना चाहूंगा। संघ प्रमुख का बयान आप किस तरह से देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो आरएसएस की जो स्थापना हुई और इसका जो मेन मोटो रखा गया वो हिंदुत्व के दर्शन को सामने लाना था। और जब डॉक्टर हेडगेवार और सावरकर जी ने इसको लंबी मीटिंग के बाद इसको रखी तो उसके अंदर द्विव राष्ट्र का सपना था। जो द्विव राष्ट्र की पॉलिसी मुस्लिम लीग अपनाया करती थी वही पॉलिसी को लेकर आरएसएस की स्थापना हुई, जिसके का व्याख्यान इन्होंने खुद अहमदाबाद के अंदर 19वें अधिवेशन के अंदर 1937 के अंदर ये बात उन्होंने बोली थी। इसके अलावा वक्त वक्त पर समय समय पर जो भी जब इसके संघ प्रचारक चेंज होते रहे उन्होंने भी इसी बात को आगे बढ़ाया कि ये दो राष्ट्र की थ्योरी है, ये कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। बल्कि आकस्मिक रूप से आप ये देखेंगे 1942 के अंदर 1942 के अंदर जबकि आजादी की तहरीकें चल रही थी उस वक्त आरएसएस और मुस्लिम लीग जो कि मुस्लिम लीग का भी द्विराष्ट्रीय स्थापना का मामला था, वो दोनों मिलकर प्रांतीय सरकारें चला रहे थे। यानी कि दोनों की विचारधारा एक थी, जिसके नतीजे के अंदर हमारे सामने हमारा जो भारतवर्ष है वो उसका विखंड हुआ और उसका आखिरी विभाजन, अंतिम विभाजन पाकिस्तान के रूप में और उसके बाद बांग्लादेश के रूप में हमारे सामने आया। क्या भारत का वर्तमान की बात करें, असगर अली साहब वर्तमान की बात करें उन्होंने साफ कहा कि लिंचिंग करने वाले लोग हिंदुत्व से ताल्लुक नहीं रख सकते। एक चीज बताऊं आपको, वर्तमान में जो बयान दिया गया है ये एक यूपी के चुनाव के पस मंजर में दिया गया है, जबकि इनकी पूरी रणनीति, जबकि इनकी पूरी मेथोलॉजी और इनकी पूरी जो विचारधारा है वो हिटलर से प्रभावित है। अपनी किताबों में कई बार कह चुके हैं, हिटलर ने जिस तरह अल्पसंख्यकों को खत्म किया उसी तरह। मुझे याद आ रहा है प्राइम मिनिस्टर साहब का वो बयान जिस वक्त मॉब लिंचिंग हो रही थी गाय के नाम पर, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि इनका डोजिया खोलना चाहिए, ये कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि ऐसे बयान तो आते हैं सर, लेकिन उस पर एक्शन नहीं हो पाता है। आप ये देखें, हम ये मानते हैं उनके बयान में कि ये जो बयान है मोहन भागवत का, आपको नहीं लगता है कि एकता का सूत्र पिरोने की बात कही जा रही है उनके माध्यम से? मैं ये अर्ज कर रहा हूं, क्या मोहन भागवत साहब इस बात का ऐलान करेंगे कि हमने हमारी विचारधारा बदल दी है? जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि उन्होंने, चलिए मैं वापस आऊंगा, वापस आ रहा हूं सर, असगर साहब वापस लौटूंगा। तनिया गडकरी हमारे साथ संघ समर्थक जुड़ी हुई हैं। तभी आपने असगर अली साहब को सुना कि हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पर ही आरएसएस का निर्माण हुआ है, तो क्या अपनी विचारधारा बदल रही है आरएसएस? सबको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप भी आइए और संघ में आकर देखिए कि क्या होता है। कहीं पर भी अगर नफरत फैलाने की बात आपको दिख भी जाए तो आप कहिएगा। जी बिल्कुल। असगर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? सर एक तो मैं ये बताना चाहता हूं कि एक कथा है, महाजल पलावन वाले मनु की कथा है, जो कि हिंदू धर्म में भी मौजूद है, ईसाइयों का भी मौजूद है और इस्लाम में भी मौजूद है। उस कथा का सारांश ये है कि जो महर्षि थे जिनका नाम था मनु, उन्होंने एक नौका बनाई थी ईश्वर के आदेश से और उसके अंदर तमाम ही जानवर जो थे, जो एक एक जोड़े उनके बिठा लिए थे और जो सप्त ऋषि थे उनको बिठा लिए थे और ईश्वर ने आदेश किया था कि इस धरती पर अब प्रलय आएगा, अब सिर्फ वही बचेगा जो इस नौका में होगा। यह ऐसी घटना है जो कि हर धर्म की किताब में मौजूद है। तो फिर उसके बाद प्रलय आया, इस धरती जल पूरी तरह जलमग्न हो गई, सालों महीनों तक प्रलय रहा और उसके बाद जब ये शांत हुई धरती तो उसके बाद सिर्फ वो जो सप्त ऋषि थे उन्हीं के साथ मिलकर ये पूरे भारतवासी पूरी दुनिया फैली। जो ब्राह्मण था वो भी डूब गया, जो क्षत्रिय था वो भी डूब गया, जो शूद्र था वो भी डूब गया। उसके बाद तो सारे के सारे ऋषियों की संतान है, सप्त ऋषियों की संतान है, ये समझ लेना चाहिए। इसी बात को इस्लाम ने इस तरह से वाली बात नहीं है मैडम, मैं तथ्यपरक बात कर रहा हूँ, महाजल पलावन मनु की बात कर रहा हूँ और ये बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात जो तानिया मैडम ने बोला नहीं, सुन ले तानिया मैडम ने ये बात बोली कि आप शिविर में आइए, देखिए शिविर के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को बुलाया गया, संघ के द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को एक दिन शिविर में बुलाया गया और शिविर के अंदर गांधी जी ने संघ के जितने भी स्वयं सेवक थे उनको संबोधित करते हुए ये कहा कि अगर संघ ये सोचता है कि मुसलमान गैर हिंदू हैं, वो गैर मजहब हैं और यहाँ रहने का उन्हें हक नहीं है तो वो गलत है और इस तरह वो हिंदुत्व की हत्या कर रहा है। ये बात जो मैं कह रहा हूँ, इंडिया आफ्टर गांधी जो पुस्तक है रामचंद्र गुहा की, उसके पृष्ठ नंबर 18 से मैं बोल रहा हूँ। तो आप मुझे क्या दिखाओगे शिविर में बुला के? आप तो ये कहो कि आप द्विव राष्ट्र के सिद्धांत को आप कर चुके, तो मैं मानूं। असगर अली साहब स्मरण में लिया जाता है। तनिया जी रुकिए। असगर अली साहब वो आपको आमंत्रित इस हिसाब से कर रहे हैं, अगर गांधी जी ने भी कहा वहां पे, गांधी जी को ऐसा लगता है तो आमंत्रित तो किसी को भी किया जा सकता है। आपको भी ये कर रही है, गांधी जी को भी किया होगा पहले और भी किसी को किया होगा। राष्ट्र के सिद्धांत से मुंह फेरते हैं
ये तो इनके श्री डॉक्टर हेराल्ड गोवारकर और सावरकर जी के बीच में जो प्रथम वो थे इनके संस्थापक, उनके बाद में मीटिंग हुई है 1936 के 19वें अधिवेशन में इस बात को स्वीकारा गया है। मैं तो तथ्य के साथ बोल रहा हूँ सर, और उसी को लेकर आगे चल रहे। मैं तो इससे आगे की बात बोल रहा हूँ कि आदम और हव्वा, या फिर आप कहें कि हव्वती और शत्रुपा, वो भी हमारे भारत की देन और उसी की सब संतान है। हम तो ये कहते हैं ये इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है, हम तो इसको मानते हैं। तो कुरान की आयत है, हमें आप क्या बताएंगे? हम तो मानते हैं इस बात को कि ये कुरान की आयत है। सवाल ये है इसको लाया कैसे गया? इसको फिर द्विराष्ट्र के आप सिद्धांत को लेकर चल रहे हो, हिटलर की मानसिकता को आप लेकर चल रहे हो। लेकिन वर्तमान की बात करें, वर्तमान में मोहन भागवत साहब का ही मानना है कि हिंदू मुस्लिम एक का ये देखिए संघ प्रमुख का ये कहना, क्या मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या एकता के हम कहें कि एक उस माला में इसको पिरोया जा सकता है कि हिंदू मुस्लिम एक हैं? हर आदमी भी यही कहता है कि हिंदू भी यहीं का वासी है, मुस्लिम भी यहीं का वासी है। तो संघ प्रमुख के इस बयान का इसके कुछ मायने हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात की जा रही है वो आगे बढ़ सकती है? जी सर, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत आगे जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी आगे हम देख रहे हैं, महाभारत जब यह हो जाएगा, हमारा अखंड भारत हो जाएगा, हम वहां तक देखते हैं। लेकिन महाभारत तो मत करवाइए, महाभारत मत करवाइए। महाभारत का मतलब भारत विशाल, जम्बूद्वीप, आप क्या समझ रहे हैं सर? महाभारत का मतलब लड़ाई नहीं होता है। महाभारत, मैं इस तरह कह रहा हूँ, सुनिए मेरी बात, अखंड भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जिसका सपना हमारा है, क्या उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, आप समझ लीजिए ये चीज, आप हंसे मत, तथ्य से बात करें, ये वो बात नहीं है। ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं है। हिंदुस्तान की जो सीमाएं, एक तरफ हम जापान से टकरा रहे थे, एक तरफ ईरान तक हमारी सीमाएं थी। ये है हमारा विशाल अखंड भारत, जिसका सपना हम देखते हैं, जो हमें मिलेगा, मिलकर रहेगा। अब सिर्फ आप जब बात करते हैं सिर्फ हिंदुस्तान की, तो हमारे जो आदिवासी भाई हैं, जो मूल निवासी भाई हैं सर, आपने उनको 2 दर्जे का नागरिक बना रखा है। और आर्य तो आए बाहर से, हिंदुस्तान के अंदर आर्य आए कहां से? अगर आप यूं करें, मैं तो बात हिंदुस्तान की नहीं कर रहा हूं, हिंदुस्तान की बात करेंगे तो आर्य बाहर हो जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं पूरे महाभारत की, अखंड भारत की। मैं तो सर वर्तमान की, मेरा जो सवाल है असगर साहब, समय कम रहेगा, मेरा जो बहुत अच्छा आपको नॉलेज है, मैं इसको बिल्कुल सैल्यूट करता हूं, आपको अप्रिशिएट करता हूं, और किसी दिन मैं निश्चित रूप से आपको जरूर बैठाऊंगा। मैं आज इस बात को लेकर कह रहा हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है। हर पढ़ा लिखा व्यक्ति, लेखक सब कहते हैं कि हमें एकता की बात करनी चाहिए। विचारधाराएं अगर अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सूत्र एक होना चाहिए हमारा। मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं, क्या हिंदू मुस्लिम एकता की बात, या कहें कि वो डगर आगे बढ़ पाएगी भागवत साहब के इस बयान से? तो वो बात जानना चाह रहा हूं। मैं बहुत ही शालीनता से आपको एक लफ्ज बता देता हूं। जी गोयल साहब, 3 स्टेप पे ये काम होगा। पहला स्टेप मोहन भागवत जी ने बता दिया है। पहला स्टेप मोहन भागवत जी ने बता दिया है कि जो भी वो बता रहे हैं, जिस तरह भी जिस भी तथ्य में बता रहे हैं, लेकिन इसके 2 स्टेप हो रहे हैं। ईश्वर एक ही है, धर्म एक ही है, और डीएनए भी एक कर लीजिए। मानव जाति एक है, हम ये कहते हैं मानव जाति एक है, 7 जो फैमिलीज हैं उन्हीं की संतान है, ये बात सही है। अब आप ये देखिए, इसमें 2 कदम आगे बढ़ाए। इसमें आपको 2 चीजें, कुछ भी आपको लेना नहीं है सर, लेना नहीं है, स्वीकार करना नहीं है। आपका धर्म का असल नाम आपसे छीन लिया गया। हिंदू तो किसी धार्मिक पुस्तक में नाम ही नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से सिंधु नदी को हिंदू कहा गया। सनातन धर्मी, वैदिक धर्मी, शाश्वत धर्मी, ये आपके धर्म का असली नाम है। और जो हमें ब्रह्म सूत्र बताया गया था, एकम ब्रह्म दिव्यते नास्ते नेहना नास्ते किंचन, कि वो ब्रह्मा वो ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। जब हम प्रैक्टिसिंग आते हैं, मोहन भागवत जी ने कहा, काबिल कबूल है, लेकिन इनकी जो फॉलोवर, जो जमात है, जो बीजेपी है, जो राज कर रही है, उनका मोटो क्या है? वो एनआरसी लागू करते हैं। जबकि आपके धर्म के अंदर ये बात की गई कि अयम निजो परम वेदी गणना लघु चेतसा, कि इस बात पर गणना करना कि ये कौन है, ये दूसरा है, ये मैं नहीं हूं, ये लघु चेतसा, छोटे दिल के लोग करते हैं। उदार चरित नाम तो वसुदेव कुटुंबकम, जिनका दिन बड़ा होता है वो तो वसुदेव कुटुंब को लेकर चलते हैं। लेकिन तो सर अभी आपकी बात नहीं कह पा रहे। मैं भागवत साहब के बयान पे आपसे सुनना चाह रहा हूं, लेकिन उसका जवाब आप नहीं दे रहे हो। मैंने 3 बातें रखी है। ईश्वर एक कर लो, धर्म को एक कर लो, और मानव जाति को एक कर लो। हमारा सपना अखंड भारत का वो जरूर पूरा होकर रहेगा। तो वो भागवत साहब यही तो कह रहे हैं कि मैं उसी दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। 2 दिशा मैंने आपको बता दी, एक ईश्वर की, वैदिक धर्म की मानने की, और दूसरी अयम निजो परम वेदी गणना लघु चेतसा, ये गिनती छोड़ दो। चलिए समय कम है, गोयल साहब कुछ करें, गोयल साहब कुछ करें। जी गोयल साहब। हाँ योगेंद्र जी, बहुत अच्छा सैयद अली साहब और तनिया जी ने बोला है, बहुत अच्छी बातें बताई हैं। सैयद साहब बहुत ही जबरदस्त संस्कृत, हिंदी और उर्दू की बहुत जबरदस्त जानकारी है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो सवाल बार बार कर रहे हैं, मोहन भागवत जी ने प्रपोज किया है कि हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है, सब कुछ है। क्या ये बात बीजेपी स्वीकार करेगी, जो कि फ्रंट लाइन है पॉलिटिक्स में? वो तो नहीं करती। आप बताइए, पिछली बार जब हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव में कितने मुस्लिम लोगों को टिकट दिए? लोकसभा के चुनाव में कितने लोगों को दिए जो थे उनको भी नहीं दिए? माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा। चलिए, हमारे अतिथि हमारे साथ में जुड़े, अपनी अपनी बात कही है, और निश्चित रूप से इस बयान के मायने हैं।
अपने अपने नजरिए से देखा जाता है, एक जर्नलिस्टिक अप्रोच है गोयल साहब की, उस पारखी नजर से उन्होंने देखा, आपका अपना एक नजरिया है, हमारे से असगर साहब जुड़े हुए हैं, उनका अपना एक नजरिया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।